Hello and assalamu alaikum. This is Sayyid Al Arif Haider. Hope you all are doing well. Welcome back to my channel. आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कौन सी कंटेंट राइटिंग की टाइप्स ऐसी हैं जो कि हमारे लिए हाई पेइंग है। तो चलिए वीडियो का प्रॉपर आगाज़ करते हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू कि इफ़ यू डोंट नो कि कंटेंट राइटिंग क्या है या उसके लिए कौन सी रिसर्च स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके वहाँ पे आपके लिए एक कंप्लीट गाइड मौजूद है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली टाइप हमारे पास है एसईओ कंटेंट राइटिंग। तो हमारे पास जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, जितने भी ब्लॉगर साइट्स हैं, सबको एक एसईओ कंटेंट राइटर चाहिए होता है। अब द क्वेश्चन हियर इज़ व्हाई। तो आपके इस व्हाई का आंसर ये है कि जो गूगल है ना, वो सिर्फ उसी कंटेंट को रैंक करता है जो प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट होता है। डाटा ये सजेस्ट करता है कि 53% जो हमारे पास ऑडियंस या क्लाइंट आते हैं ना, वो हमारे पास ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू आते हैं। और आपका कंटेंट सर्च में कब आता है? तब जब आपको एक प्रॉपर जो कीवर्ड रिसर्च है ना, वो आपकी बिल्कुल बेस्ट हो और गूगल उसको रैंक कर देगा। ठीक है, इसके लिए आपके पास दो चीज़ें आपको मस्ट आनी चाहिए, एक कीवर्ड एनालिसिस और दूसरी कॉम्पिटिटिव कीवर्ड एनालिसिस। ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव कीवर्ड एनालिसिस का क्या मतलब है कि एक तो ये होगा कि आपको पता है कि भाई कौन कौन से एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वर्ड्स हैं, एक ये है कि आपको ये पता हो कि उसमें से ज़्यादा सर्च कौन सा होता है। इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज़ कि यू कैन यूज आंसर द पब्लिक वेबसाइट। आपको सिंपली उसको ओपन करना है, वहाँ पे जो भी आपका टॉपिक है वो टॉपिक इंटर करना है। वहाँ पे आपको तकरीबन 700 से लेके 1500 प्लस ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ऐसे हेडिंग्स मिल जाएंगी जो कि लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, और उसके आगे ये भी लिखा होगा कि वो कितनी मिकदार में सर्च होते हैं। नाउ द सेकेंड टाइप इज़ अल्टीमेट गाइड। अब अल्टीमेट गाइड क्या है कि यूजुअली क्या होता है कि हम जब भी कोई काम करने वाले होते हैं ना, तो हम उसको पहले सर्च कर लेते हैं गूगल पे। जब हम सर्च करते हैं तो हमारे पास एक अगर कंप्लीट उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाए कि फ्रॉम द स्क्रैच कि इसको किस तरह से करना है, ये क्या है, अगर आप इसको करोगे इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रिस्क हैं, कितने अमाउंट में होगा, क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग आपको नहीं पता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की कंप्लीट गाइड या कंटेंट राइटिंग की कंप्लीट गाइड, वो आपके पास अल्टीमेट गाइड हो जाएगी। लेट मी टेल यू एंड एक्सप्लेन यू बाय द एग्जाम्पल। यहाँ पे आप गूगल ओपन किया, यहाँ पे आप चेक कीजिए अल्टीमेट गाइड्स फॉर, लेट्स से हम यहाँ पे लिखते हैं कंटेंट राइटिंग। ठीक है, कंटेंट राइटिंग। अब हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके नीचे आप देखो कि आपको क्या क्या दिख रहा है, हम वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट अल्टीमेट गाइड टू कंटेंट राइटिंग विद टिप्स ट्रिक्स, कंटेंट राइटिंग गाइड, कंटेंट राइटिंग मीनिंग, द अल्टीमेट गाइड टू कंटेंट राइटिंग, द अल्टीमेट गाइड टू कंटेंट क्रिएशन, ऑल अबाउट कंटेंट राइटिंग, योर डेफिनेटिव guide, the ultimate guide to content writing for beginners, 23 web content writing tips for beginners, and so on. Now the third type is listicle articles. अब listicle articles लिखना are so easy. आपने गूगल पे अक्सर देखा होगा कि जब आप कुछ सर्च करते हो तो आ जाता है 7 ways to do this, 10 tips and tricks for doing this, और 10 useful ways। तो जब ये वाला आ जाता है ना, आपके पास लिस्ट की फॉर्म में कोई चीज़ आ जाती है, तो वो आपके पास लिस्टिकल आर्टिकल्स कहलाते हैं। अब मैं आपको इसको भी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम गूगल पे आके लिखने वाले हैं 7 वेज। अब आ गया टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। हम कोई भी एक खोल के चेक कर लेते हैं। अब आप यहाँ देखो 7 वेज टू इम्प्रूव योर चाइल्ड्स रीडिंग स्किल्स, हाउ टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स, और नीचे उसने पॉइंट्स में दिया हुआ है 7 सिंपल स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 8 टिप्स टू हेल्प स्टूडेंट्स बिल्ड बेटर रीडिंग स्किल्स, एंड सो ऑन, 4 वेज टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स। अब जो चीज़ आपके पास लिस्ट की फॉर्म में आ जाती है तो वो आपके पास लिस्टिकल आर्टिकल्स कहलाते हैं। नाउ द फोर्थ टाइप इज़ रिव्यू राइटिंग। आजकल ये बहुत ज़्यादा हाईली पेइंग है। क्यों? क्योंकि देखो, आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जाके पहले उसका रिव्यू चेक कर लेते हो कि रिव्यू अच्छा है या नहीं, एंड देन फिर आप करोगे। आप बुक के रिव्यूज़ भी पढ़ते हो, इसी तरह आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने लगे हो तो उसके भी रिव्यूज़ पढ़ते हो। लेट मी एक्सप्लेन यू बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आके मैंने लिख दिया कि रिव्यू अबाउट एलोवेरा जेल। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि नीचे मुझे काफ़ी सारे ये जो है कस्टमर रिव्यूज़ एलोवेरा जेल फॉर नेचुरल स्किन केयर, कस्टमर रिव्यूज़ ग्रीन लीफ नेचुरल ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल, और शॉर्ट रिव्यू पीएमसी। अब मुझे यहाँ पे डिफरेंट रिव्यूज़ मिल रहे हैं। तो ये रिव्यू राइटिंग करके भी आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं।
नाउ द फिफ्थ टाइप इज़ वेब कॉपी राइटिंग। आप एक वेब कॉपी राइटिंग करके ना बहुत आसानी से एक अच्छी एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अब वेब कॉपी राइटिंग क्या होती है कि जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं ना, तो वहाँ पे उसका लिखा होता है अबाउट सर्विसेज, और उसके बारे में हर उसके पार्टनर्स एंड ऑल दैट, उसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज अ वेब कॉपी राइटर का जो काम है। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि वेब कॉपी राइटिंग क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट खोली है, दैट इज़ voice.com, और मैं बिल्कुल इसके एंड पे जाने वाली हूँ। एंड यहाँ पे आप चेक करें, मेरे पास है अबाउट, रेजिडेंसी, हेल्प, ब्लॉग, पार्टनर, गैलरी ऐप, टर्म ऑफ सर्विस, प्राइवेसी नोट, कैरियर्स। तो ये लिखना, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन लिखना एक वेब कॉपी राइटर का काम है। लेट्स से मैं अबाउट खोल के आपको चेक भी करवा देती हूँ, सो दैट कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। अब यहाँ पे आप देखें, हु वी आर, व्हाट वी बिलीव, व्हाट वी आर, व्हाई वी आर हियर, लेड बाय, ठीक है, और एंड सो ऑन। यहाँ पे ये जो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी है ना, ये लिखना एक वेब कॉपी राइटर का काम है। मूविंग ऑन, हमारे पास सिक्स टाइप इज मैगजीन राइटर। नाउ क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी सारे मैगज़ीन्स हैं जो कि आप ई मैगज़ीन्स निकालना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो वहाँ पे आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, उनको बाय ईमेल, कि ये उसमें आपने 300 to 500 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो आप उन्हें अपना आर्टिकल भेज सकते हैं अगर वो आपके नीश के मुताबिक है, एंड देन दे विल हायर यू। ठीक है, नेक्स्ट तो जो टाइप है दैट इज़ एड कॉपीज़। अब एड कॉपीज़ क्या है कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे फ्लायर्स, पैम्फलेट्स हमारे सामने आते हैं, या प्रोडक्ट सेलिंग के लिए चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई एक कैप्शन, कोई हेडिंग, कोई चीज़ लिखी हुई होती है, राइट। तो वो जो हेडिंग, वो कैप्शन, वो क्या चीज़ है, दैट इज़ द एड कॉपी। ठीक है, अगर हमने जब कोई सेल करनी होती है ना कोई चीज़, तो उसके लिए हम यूजुअली एड कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है दैट इज़ सोशल मीडिया राइटिंग। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास अक्सर क्या होता है कि एक पिक्चर लगी हुई होती है, पिक्चर के नीचे एक कैप्शन होता है। अब वो जो कैप्शन क्रिएटिंग है ना, चाहे वो इंस्टाग्राम पे है, चाहे फेसबुक पे है, चाहे ट्विटर पे है, लिंक्डइन पे है, या किसी और वेबसाइट पे है, दैट इज़ कॉल्ड एज द सोशल मीडिया राइटिंग। वेल दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आप फिर भी किसी टाइप ऑफ जो भी हमने अभी कंटेंट राइटिंग की टाइप्स देखी हैं उसको आप डिटेल में सीखना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में वो उसका नेम लिख के ड्रॉप कर दो, देन आई विल मेक द वीडियो एंड इट विल बी अ कंप्लीट गाइड इंशाल्लाह ताला। टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों को खुश रखें, ख़ुद भी खुश रहें, एंड पॉजिटिविटी फैलाएं, एंड अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड।